अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हमने दो डिजिट्स ए और बी की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है जो कि एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में ये साइड जो हम एक्स कंसिडर करते हैं वो साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। सो यहाँ से हमें 4 इक्वेशंस बनानी है। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। सो हम इक्वेशंस बनाते हैं। a प्लस 3 है, हमारे पास यहाँ 4 है, 6 b माइनस 1, ये इक्वल है हमारे पास -3, 6, 4 एंड 2 के। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशंस आएंगी वो होंगी a प्लस 3 इज इक्वल -3, a प्लस 3 इज इक्वल -3, सेकेंड 4 इज इक्वल 4, 6 इज इक्वल 6। सो इनकी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये लिख लेते हैं तो इट्स ओके है। सो मैं आपकी आसानी के लिए लिख भी देती हूँ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। 4 इज़ इक्वल 4, 6 इज़ इक्वल टू 6। सेकेंड इक्वेशन अब हमारे पास बनेगी b माइनस 1 इज़ इक्वल 2, b माइनस 1 इज़ इक्वल 2। सो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये हमें ज़रूरत है आगे वैल्यू ऑफ a और b को एक्सक्लूड करने के लिए। सो हम इससे देखते हैं a प्लस 3 इज़ इक्वल 3 इज़ इक्वल -3 है अगर हमारे पास, तो हम a इज़ इक्वल -3 कर सकते हैं ना। +3 दूसरी साइड पे जाएगा तो वो होगा a इज़ इक्वल -3 सो a इज़ इक्वल -6। सो ये हमारे पास आ गई है a की वैल्यू। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें, पहली इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन b माइनस 1 इज़ इक्वल 2, यहाँ पर -1 है, दूसरी साइड जाकर +1 में चेंज हो जाएगा। b इज़ इक्वल 2 + 1, सो b इज़ इक्वल 3। सो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन सॉल्व होके b की वैल्यू आ गई है और हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने a और b की वैल्यू को एक्सक्लूड करवाना है। सो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं a और b और हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि हमें गिवन ऑपरेशंस हैं उनकी। गिवन ऑपरेशंस हमारे पास हैं 2a प्लस 3b, -3a प्लस 2b, -3 इंटू a प्लस 2b एंड -2/3 इंटू 2a माइनस 3b। इन सब को हमने फाइंड करना है या सॉल्व करना है थ्रू बॉडमेस रूल या डी मैथ्स रूल। डी मैथ्स रूल, इसी का दूसरा नाम होता है बॉडमेस रूल। इसके अकॉर्डिंग हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस सीक्वेंस से करते हैं और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स हमारे पास होती हैं उनको हम पहले सॉल्व करते हैं बिफोर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम ये सारे पार्ट सब करेंगे। सो देखते हैं अपना पहला पार्ट 2a प्लस 3b। सो यहाँ अब हमने लिख लिया अपना फर्स्ट पार्ट 2a प्लस 3b। 2a प्लस 3b हमारे पास है तो हमने सबसे पहले डी मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग इसको देखना है। डिवीजन सबसे पहले आती है, देन मल्टीप्लिकेशन आती है। सो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। सो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई a करेंगे, देन हम सेपरेटली 3 मल्टीप्लाई b करेंगे, देन हम उसके बाद उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे। सो अब हम देखते हैं अपना a और b मैट्रिक्स। a मैट्रिक्स हमारे पास था 2 1 3 0, ये हमारे पास a मैट्रिक्स गिवन है और b मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है
5 -2 -4 एंड -1। सो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन 2a। सो 2a कैसे करना है, 2 मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स 2 1 3 0, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2 and 2 0 times 0, 4 2 6 and 0। ये हमारे पास आया 2a। अब हम देखते हैं 3 इंटू b। सो 3 इंटू b मैट्रिक्स है 5 -2 -4 एंड -1। सो इसका आंसर आएगा हमारे पास 3 5 टाइम्स 15, 3 4 टाइम्स 12, 7 साइन माइनस का, 3 2 टाइम्स 6, 7 माइनस का साइन, 3 1 टाइम्स 3 और इसके साथ भी माइनस का साइन। ये आया हमारे पास 3b, 2a एंड 3b। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स। सो 2a प्लस 3b इज इक्वल 4 2 6 0 प्लस 15 -6 -12 -3। सो अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमें आती है 15 + 4 6 + -12 2 + -6 एंड 0 + -3। सो इनको ऐड करेंगे अब हम। 4 + 15 इज इक्वल 19, 6 - 12 इज इक्वल 6, 7 साइन आएगा बड़ी वैल्यू यानी कि माइनस का, 2 - 6 इज इक्वल -4 एंड 0 - 3 इज इक्वल -3। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है फर्स्ट पार्ट का, 2a + 3b का। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास -3 इंटू a + 2 इंटू b। यहाँ हम -3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे और देन उन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। सो -3 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स a था हमारे पास 2 1 3 0, ये हमें गिवन है। -3 इंटू 2 इज इक्वल -6, 3 3s are 9, साइन हमारे पास है माइनस का, -3 इंटू 1 इज इक्वल -3 एंड -3 इंटू 0 इज इक्वल 0। सो ये हमारे पास आंसर आया -3a का। अब हम देखेंगे 2b। सो 2 इंटू b मैट्रिक्स हमारे पास था 5 -2 -4 एंड -1। सो इसका आंसर अब हम देखेंगे 2 इंटू 5 इज इक्वल 10, 2 4 टाइम्स 8, 7 साइन आएगा माइनस का, 2 2 टाइम्स 4 सो माइनस का साइन, 2 1 टाइम्स 2 7 माइनस का साइन। सो ये हमारे पास आ गया है 2b। -3 और 2b ये दोनों हमारे पास आ गए हैं। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है और फिर हमें डिजायर्ड आंसर मिलेगा इन दोनों की एडिशन से। सो -3a + 2b इज इक्वल -6 -9 -3 0 प्लस 10 -4 -8 एंड -2। अब इनको हम ऐड करेंगे। 3a + 2b इज इक्वल -6 + 10 -9 + -8 -3 + -4
एंड 0 प्लस माइनस 2. So minus 3a plus 2b is equal minus 6 plus 10 is equal 4, minus 9 minus 8 is equal minus 17, minus 3 minus 4 is equal minus 7, 0 minus 2 is equal minus 2. So ये हमारे पास आंसर आया है -3 प्लस 2b का. अब हमने देखना है ना थर्ड पार्ट. सो हमारे पास थर्ड पार्ट है -3 इंटू ए प्लस 2b. यहाँ पे हमने बॉडमेस रूल के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारे पास पहले क्या चीज़ आ रही है. हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट्स मौजूद हैं, देन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है. सो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं हम. सबसे पहले ब्रैकेट्स में सॉल्व करेंगे. हमारे पास है a प्लस 2b. सबसे पहले हम a प्लस 2b को सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम इसको -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो -3 को बाहर रखेंगे. ए मैट्रिक्स था हमारे पास 2 1 3 0 प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स. बी मैट्रिक्स था हमारे पास 5 -2 -4 एंड -1. यह अब हमने एक सिचुएशन बना लिया कि हमारे पास इस तरह से ये मल्टीप्लाई होता है. -3 बाहर है, ये ए मैट्रिक्स है, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है हमने बी मैट्रिक्स के साथ. ये अब हमने एक सिचुएशन बना ली है कि -3 बाहर है, ए प्लस 2b हमने करना है. ए मैट्रिक्स है ये हमारे पास, प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स. अब सबसे पहले हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पहले करनी है. मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू बी है, तो हम 2 को सबसे पहले इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. देन इसका जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा हमारे पास, हम उसको इस मैट्रिक्स में ऐड करवाएंगे और फिर उन दोनों का जो आंसर होगा उसको हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे. सो -3 को हम बाई रखेंगे. 2 1 3 0 एज इट इज़, प्लस 2 इंटू बी मैट्रिक्स 5 2 टाइम्स 10, 4 2 टाइम्स 8 -8, 2 2 टाइम्स -4, 2 इंटू -1 इज इक्वल -2. ये हमारे पास आया है 2 इंटू बी, यानी कि 2b. अब हमने a और 2b को ऐड करना है. -3 इंटू 2 प्लस 10, 3 प्लस -8, 1 प्लस -4 एंड 0 प्लस -2. सो -3 दोबारा से बाहर आएगा. 2 प्लस 10 इज इक्वल 12, 3 माइनस 8 इज इक्वल -5, 1 माइनस 4 इज इक्वल -3, 0 माइनस 2 इज इक्वल -2. ये हमारे पास आया है a प्लस 2b का आंसर. अब ये जो आंसर है इसको हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है. -3 इंटू 12 इज इक्वल -36, -3 इंटू -5 इज इक्वल +15, -3 इंटू -3 इज इक्वल 9 एंड -3 इंटू -2 इज इक्वल 6. सो ये हमारे पास आंसर आ गया है अपने थर्ड पार्ट का, जो था हमारे पास -3 इंटू ए प्लस 2b. सो ये हमने थर्ड पार्ट का आंसर निकाल लिया है. अब हम अपना फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं. 2/3 ब्रैकेट से बाहर है, 2a माइनस 3b ब्रैकेट के अंदर है. सो 2/3 उसी तरह हम बाहर लिख लेंगे जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था. 2 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए. मैट्रिक्स ए हमारे पास था 2 1 3 एंड 0. यहाँ हमारे पास बीच में माइनस है,
सब्ट्रैक्शन 3 इंटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 5 -2 -4 एंड -1। सो ये हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिख लिया है। अब हमने 2/3 को उसी तरह बाहर लिखना है। 2 को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, देन 3 को बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और फिर इनके आंसर को एक दूसरे से माइनस करवाना है। सो देखते हैं 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 3 are 6, 2 0 टाइम्स 0, 3 5 टाइम्स 15, 3 2 टाइम्स -2 टाइम्स -6, 3 into -4 is equal -12, 3 into -1 is equal -3। सो ये हमारे पास आया है 3b का आंसर, ये हमारे पास आया है 2a का आंसर। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है, देन हमने इनका जो आंसर आएगा माइनस करवाने के बाद उस आंसर को 2 डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। अब हम देखते हैं ना आंसर 2/3, 4 -15, 6 -12, 2 -6 and 0 -3। So 2/3, 4 -15 is equal -11, 6 plus 12 is equal 18, 2 plus 6 is equal 8, 0 plus 3 is equal 3। ये हमारे पास आंसर आया है 2a - 3b का। सॉल्व करके अब हमने इसको 2 डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई करवाना है। सो देखते हैं -11 मल्टीप्लाई 2/3, 18 मल्टीप्लाई 2/3, 8 मल्टीप्लाई 2/3 एंड 3 मल्टीप्लाई 2/3। ये 3 और ये 3 और ये 3 इस 18 के साथ कैंसिल आउट होगा, बाकी हमारे पास कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा। अब हम इसको देखते हैं। 11 into 2 is equal -22 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 times 3 and 3 6 times 18, तो 6 मल्टीप्लाई 2 is equal 12। 8 मल्टीप्लाई 2 is equal 16 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 1 times 3, 3 1 times 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आंसर आएगा हमारे पास 2। सो ये हमारे पास आंसर आ गया है 4th पार्ट का। 2/3 मल्टीप्लाई 2a - 3b का। तो ये हमारे पास 3rd और 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ मस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।